ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं विशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 47वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भ्रमर गीत श्रवण किया। राधा जी जो दिव्य उन्माद की स्थिति में पहुंची हैं, तो इस दिव्य उन्माद को ही दो प्रकार से इसके भेद हैं। दिव्य उन्माद के हम लोगों ने श्रवण किए, एक उद्घूर्णा और एक चित्रजल्प। जो उद्घूर्णा और चित्रजल्प ये दो प्रकार के भेद हैं। इस अन्य भेद भी हैं, तो यहां पर जो चित्रजल्प है उसका यहां पर विवेचन किया गया है। इन 10 श्लोकों के अंदर जो चित्रजल्प के 10 प्रकार के भेद हैं यहां पर वो बताए गए हैं। जो चित्रजल्प कहते हैं कि जब किसी प्रियजन का सुहृद, जो उसके रहस्य को जानने वाला घनिष्ठ व्यक्ति है, यदि उसके साथ भेंट होती है तो उसके साथ जो अविद्या भाव को अवलंबन करके, अविद्या का मतलब है अपने वास्तविक भावों को छुपाने की चेष्टा करना, तो इस प्रकार से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते हुए और अत्यंत रोष के साथ जो अनेक प्रकार के भाव प्रकाशित होते हैं, जैसे गर्व, असूया, दैन्य, चापल्य, उत्कंठा, ये सब, तो ये, और अंत में क्या होता है, बड़ी तेज उत्कंठा होती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो इस प्रकार का जो विशिष्ट आलाप है, जो इस प्रकार से वचन कहे जाते हैं, उसको कहा जाता है चित्रजल्प। अब ये चित्रजल्प जो है 10 प्रकार का होता है। तो पहला इसका प्रकार है प्रजल्प, परिजल्प, दूसरा फिर इसी प्रकार से विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प। इस प्रकार से ये 10 प्रकार का चित्रजल्प है। इन्हीं सब का इन 10 श्लोकों के अंदर बड़े सुंदर रूप से हम लोगों ने वर्णन किया, 12वें श्लोक से लेकर और 21वें श्लोक तक। अब इस प्रकार जब वहां पर सुखदेव जी महाराज, वो उद्धव जी जो है सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे राधा जी का जो असूया भाव था, जो उनकी अत्यंत गर्वमयी उक्तियां थी, उनका जो उन्माद था, जब वो शांत होने लगा और धीरे धीरे उनका जो प्रणय कोप है वो जब शांत हो गया, तो फिर स्वाभाविक विरह उत्पन्न हो गया उनके हृदय के अंदर। अब इतनी देर तक जो उद्धव जी हैं वो वहीं पर ही पास में ही बैठे हैं। धीरे धीरे वो अब राधा जी के थोड़ा समीप जाते हैं। जैसे एक सागर है, तो सागर में जब तूफान उठता है तो क्या करता है, मांझी जो है वो उस नौका को एक ऐसी जगह पर ले जाता है, शांत जगह पर, जहां पर तूफान नहीं है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अगर मान लीजिए तूफान में तरंगों में जाएगा नौका तो टूट सकती है, इसलिए तो राधा जी के जो महाभाव है, महाभाव रूपी जो समुद्र है, उसकी उत्ताल तरंगों को देखकर
इतने समय तक जो है उद्धव जी भी एक दीनहीन व्यक्ति की भांति और वहीं पर ही खड़े रहे, दंडवत करते हुए, अपने हृदय से उनको प्रणाम करते हुए। और अब जब भावों का थोड़ा उपशमन हुआ, जब विरह जागृत हुआ राधा रानी का, और वे अपने दैन्य में भरकर भ्रमर से प्रार्थना करती हैं कि क्या वो कृष्ण कभी ब्रज में आएंगे, क्या वो अपनी सुकोमल सुगंधित जो भुजलता है उसको हमारे कंठ में डालकर हमारे संताप को दूर करेंगे। इस प्रकार से जब एक दैन्य उत्पन्न हो गया, तब उद्धव जी उनकी इस प्रकार की दशा को देखकर और विह्वल हो गए। कृष्ण के शब्दों में ही उनका संदेश सुनाया उनको, और उनको जैसे तैसे आश्वस्त किया। उसके बाद अब यहां पर सुखदेव जी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी 22वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथोद्धवो निशम्येवं कृष्ण दर्शन लालसः सांत्वयन् प्रिय संदेशैर् गोपीरिदम् अभाषत। अथ माने तब उद्धव ने, एवं माने इस प्रकार की, कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों की अवस्था क्या है, कृष्ण दर्शन की लालसा को, जो अत्यंत व्याकुल है कृष्ण के दर्शन करने के लिए, ऐसी उसको निशम्य माने सुनकर, प्रिय संदेशई, उनके जो प्रियतम है कृष्ण, उनके संदेश से सांत्वयन, उनको सांत्वना देते हुए, गोपी ही इदम अभाषत, गोपियों से यह कहा। तो यहां पर जो है उद्धव जी जब इस प्रकार के राधा जी के चित्र जल्प युक्त वचन सुने तो संभ्रम हो गए, और उनमें श्री राधा जी से कहने की कोई भी सामर्थ्य जो है लुप्त हो गई। वो राधा जी को सीधे संबोधन नहीं कर पाए, इसलिए जो दूसरी गोपियां हैं उनको संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। यहां पर कहा कि कृष्ण दर्शन लालसा, यहां पर जो है बहुवचन है, तो अब गोपियों से कह रहे हैं, राधा जी के अतिरिक्त जो और गोपियां हैं उनसे कह रहे हैं उद्धव जी। तो अब उद्धव जी यहां पर कृष्ण का संदेश देंगे, और 23वें श्लोक से हम लोग अब श्रवण करते हैं। उद्धव उवाच अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामत्यर्पितम मनः। भगवती वासुदेवे अर्थात भगवान वासुदेव में, यासाम यानी जिनका, इति मन इस प्रकार से, मन है अर्पितम, मन समर्पित है। अहो यूयम, अहो कितना आश्चर्य है कि यूयम आप सब जो हैं पूर्णार्था, संपूर्ण कृतार्थ हो गई हो। आपका जीवन वास्तव में कृतार्थ है, पूर्ण अर्था, संपूर्ण रूप से आप कृतार्थ हो। भवत्य, और आप सब जो है लोक, संपूर्ण लोकों में पूजित हो, क्योंकि आपने वासुदेव श्री कृष्ण में अपने मन को इस प्रकार से सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया है। तो सब प्रकार के स्वार्थ जो हैं आपने सिद्ध कर लिए हैं। तो उद्धव जी ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उससे उद्धव जी के हृदय की जो दशा है उसका जो उत्तम प्रकाशक है यही है अहो शब्द। अहो शब्द के अंदर ही उन्होंने मानो अपने भाव राज्य का पूरा वर्णन कर दिया। अ और ह वर्णमाला के ये दो अक्षर जो हैं, अ और ह, अ सबसे पहला और ह सबसे बाद का, अर्थात वर्णमाला के अक्षरों को अलग अलग प्रकार से संयोजित करके जो कुछ भी कहा जा सकता है, जो कुछ भी सुंदर से सुंदर वचनावली हो सकती है, वो सब कुछ मानो उन्होंने अहो शब्द के अंदर बोलकर, अहो शब्द बोलकर उनको बता दिया। तो इस प्रकार से उद्धव जी बड़े विस्मित हैं, स्तब्ध हैं, और एकदम आनंद के अतिरेक से मुग्ध हो गए हैं। इस प्रकार से उनके जो हृदय से ये वाला शब्द निकला, कंठ से, अहो। जो व्यक्ति रो रहा है उसको सांत्वना देना एक प्रकार से कर्तव्य है। अब उद्धव जी को विश्व भर की सारी भाषाओं में जो विरह की साकार मूर्तियां हैं, गोपियां, इनको सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। यद्यपि उद्धव साक्षात
देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं तो भी सांसारिक लोग हों, यदि अपने प्रियजन के वियोग में कातर हो रहे हैं तो उनको सांत्वना दी जा सकती है, क्योंकि जगत के सारे संबंध मिथ्या हैं और हमारा भगवान के साथ ही जो संबंध है वो सत्य है, आनंदमय है। इसलिए हम उस परम सत्य की बात करके उनका जो मोह है, कौटुंबिक मोह है, पारिवारिक मोह है, जो मिथ्या है, उसको शिथिल किया जा सकता है और करते भी हैं। लेकिन इस प्रकार की जो सांत्वना है यहां पर नहीं चलेगी। जिनके हृदय में कृष्ण के लिए इतनी तीव्र व्याकुलता है, उनसे कैसे कहें उद्धव जी कि तुम कृष्ण के लिए विलाप मत करो? ये तो बड़ा महान अपराध हो जाएगा। कृष्ण के लिए हृदय के अंदर हमारी व्याकुलता होना, ये इस जीवन का परम पुरुषार्थ है, परम परम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को ब्रजांगनाओं में प्राप्त कर लिया है, इतनी व्याकुल है वो। उद्धव जी सोचते हैं कि मैंने तो इस प्रकार का जो है व्याकुलता को प्राप्त ही नहीं किया है अपने जीवन में। अपने मन में अपने प्रति उनके धिक्कार की भावना उत्पन्न होती है, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं आपसे कैसे कह दूं कि आप विलाप मत करो, मैं आपसे कहते कह दूं। इसके विपरीत उद्धव जी की तो इच्छा होती है ये कहने की कि आप और अधिक रोए, क्योंकि भगवान के लिए रोने से ही हमारी जो हृदय है, वो हमारा जो जीवन है वो सार्थक होता है। जो भगवान के लिए रोया वही वास्तव में जिया। तो इस प्रकार का ये दुर्लभ भाव, ये तो इस जगत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब कह रहे हैं उद्धव जी कि आप लोगों की उपमा केवल आप ही हैं, आपकी कोई तुलना नहीं है इस जगत के अंदर। आप पूर्णार्था हैं। समस्त पुरुषार्थों का जो शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, उनके प्रेम से आप परिपूर्ण हैं। इस संपदा को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितनी कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं। जिस संपदा को आपने प्राप्त किया है, और ये आपकी अपनी संपदा है, यह आपको नित्य प्राप्त है। ये जो व्याकुलता है आपका सहज स्वभाव है, इसलिए आप जो है लोक पूजिता हैं। आपके इस प्रेम की पूजा सभी करते हैं, लेकिन इसकी प्राप्ति कोई नहीं कर सकता है, कोई कोई बिरला करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है, जो सर्व आश्रय वासुदेव हैं, उनके प्रति सर्वतो भावेन समर्पित है। भगवान ने तो गीता में कहा ही है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अर्थात तुम अपने मन को मुझे समर्पित करो। मय्येव, मुझ में ही अपने मन को आधस्व रख दो, समर्पित कर दो। ऐसा परिपूर्ण समर्पण इस जगत में कहीं है ही नहीं। संसार में जितनी प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं, उन सबका चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण की भक्ति। यहां पर कहा गया वासुदेवे भगवती। वासुदेव जो है वो कौन है? जो संपूर्ण लोकों को अपने में वास दे, उसको बोलते हैं वासु। वासुदेव माने वसंती सर्वाणी भूतानि अस्मिन इति वासु, अर्थात जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण प्राणियों को अपने अंदर वास दे, उसको बोलते हैं वासु। वास देने के कारण तो संपूर्ण जगत जो है भगवान के अंदर नित्य अवस्थित है, इसलिए भगवान को कहा जाता है वासुदेव। और देव क्या है? देव है द्युति, द्योतनात्मक देव, अर्थात जो प्रकाशित है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनका प्रकाशक है मन, हमारा मन है उसकी प्रकाशक है बुद्धि, हमारी बुद्धि का प्रकाशक है अहंकार, अहंकार का प्रकाशक क्या है? आत्मा। और वो अहंकार, वो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो जो स्वप्रकाश वस्तु है, इस प्रकार से सब भूतों में वास करने वाले और सभी भूतों को अपने अंदर वास देने वाले ऐसे सर्वव्यापक और स्वप्रकाश वस्तु हैं वासुदेव, जिनके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वीर्य, षड ऐश्वर्य संपन्न ऐसे जो वासुदेव हैं, उन्हीं वासुदेव में ब्रजांगनाओं ने अपनी मति, अपनी बुद्धि को स्थापित कर लिया है। यही है अद्भुत।
और यही है समस्त पुरुषार्थों का उत्कृष्टतम फल। कृष्ण में इनकी निष्ठा का कोई उदाहरण ही नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। अब आगे बता रहे हैं 24वें श्लोक में, दान व्रत तपो होम जपस्वाध्याय संयमई श्रेयोभिविविधैश्चन्यै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। क्योंकि दान, व्रत, तप, होम माने हवन, जप, वेद पाठ, स्वाध्याय माने वेद पाठ इत्यादि, संयम और अन्य जो अनेक अन्य प्रकार की श्रेय माने उत्तम साधन है कल्याण प्राप्त करने के लिए, उनसे कृष्णे भक्ति साध्यते, श्री कृष्ण के अंदर जो भक्ति है वही सिद्ध की जाती है। तो सब साधनों के द्वारा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने का ही प्रयास किया जाता है, क्योंकि इन सब साधनों से हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी हमारे हृदय में कृष्ण को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो सबका चरम लक्ष्य कृष्ण गोविंद के चरणों में एकांतिक भक्ति है, और वही जो अनुराग है, वही जो प्रेम है, वो आप लोगों की निज संपत्ति है। तो अन्य जनों के लिए जो साध्य वस्तु है, आप लोग के लिए वो सिद्ध है, आप तो उसमें सिद्ध हैं, इसीलिए आप लोग जो हैं इस लोक में पूजित हैं। तो प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति सभी की काम्य है, उस प्रेम की ही आप जो है जीवंत श्री विग्रह हैं। तो आपकी जो भक्ति है वो अनुत्तमा है हर प्रकार से, कहीं पर जिसकी अपेक्षा उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की है आपकी भक्ति। भगवान के लिए जो दान दिया जाता है, एकादशी व्रत किया जाता है, कृष्ण के लिए जो हम त्याग करते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप इत्यादि करते हैं, ये सब जो है परम मंगलमय साधन है, इन्हीं से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो भक्ति के अंगों के अतिरिक्त हैं, दान, व्रत, तप इत्यादि जो कर्म कांड के अंदर आते हैं, उनसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उनसे हमको क्षणभंगुर स्वर्ग के सुख तो मिल सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है उनसे। भक्ति के अनेक भेद हैं। प्रमुखतः दो प्रकार की भक्ति जो है हम जानते हैं, वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति। तो वैधि भक्ति जो शास्त्र शासन भय से होती है, उसको हम वैधि भक्ति बोलते हैं। और जो स्वभावतः है, जब लोभ उत्पन्न हो जाता है कृष्ण की कथा के प्रति, तो हम उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। तो जो भक्ति है वो भगवान ने गीता में कहा है, मेरे भक्त भी चार प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त जैसे द्रौपदी, गजेंद्र इत्यादि, जिज्ञासु भक्त जैसे शौनकादि ऋषि, उद्धव, अर्थार्थी जो हैं वो ध्रुव महाराज, और ज्ञानी भक्त जैसे सुखदेव इत्यादि हैं। तो ये सभी भक्त जो हैं उदार हैं इस प्रकार से। और लेकिन जो शुद्ध भक्ति है, जो निर्गुण भक्ति है, जो उत्तमा भक्ति है, उसके विषय में रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात जो अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन किया जाता है वही भक्ति उत्तमा है। यही भक्ति का जो है शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है। और इसका जो तटस्थ लक्षण है वो है ज्ञान और कर्म से अनावृत, अच्छा ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात कृष्ण से इतर अभिलाषाओं से शून्य। इस प्रकार से भक्ति के विषय में यहां पर जो है कहा गया, वही जो है वही अभीष्ट है सभी साधनों का। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवती उत्तम श्लोके भवती भीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा। ये भक्ति बड़ी दुर्लभ चीज है। हम जानते हैं
भगवान मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते आसानी से। कहते हैं दिष्टया अर्थात सौभाग्यवश, मुनि नाम अपि, मुनियों के लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी भगवती उत्तम श्लोके, भगवान उत्तम श्लोक में जो भक्ति है वो उसका आपने प्रवर्तिता, आपने उसका प्रचार किया है, आप ही उसके आचार्य हैं। आपने इस जगत में उस भक्ति का प्रचार किया है जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। आपकी विलक्षण है भक्ति, अनुत्तमा, इसका कोई उपमा ही नहीं है, सर्वोत्तम। तो ये कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर? रागानुगा भक्ति। क्योंकि कृष्ण के आने से पहले भी भक्ति तो थी लेकिन वैधि भक्ति थी। तो जो रागानुगा भक्ति है, जो रागात्मिक जन के अनुगत्य में की जाती है, इस प्रकार की भक्ति, ये भक्ति जो है सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। इस भक्ति का आपने प्रवर्तन किया है। गोपियां जो हैं भक्ति संप्रदाय की आचार्य हैं। बड़े बड़े जो मुनि हैं उन्होंने भी अनेक अनेक प्रकार के पंथ जो हैं वो प्रवर्तन किए हैं, लेकिन ये जो भक्ति है वो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इसकी यही खास बात है, इसलिए उसको कहा गया अनुत्तमा। अनुत्तमा मतलब इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यम पुरुषम परम। दिष्टया अर्थात सौभाग्यवश, यत यूयम जो आप सबने, पुत्रान पतीन देहान, अपने पुत्रों को, पति को, अपने शरीर, अपने स्वजनों को और भवनानी और घरों को भी छोड़कर, हित्वा माने त्याग कर, कृष्णाख्यम कृष्ण नाम के इस परमम पुरुषम जो परम पुरुष हैं उनका आवरणीत पूर्णतः वरण किया है। आवरणीत एक होता व्रणीत, व्रणीत का मतलब वर्ण करना, और आवरणीत माने संपूर्ण रूप से आपने कृष्ण का वर्ण किया है। कृष्ण कौन है? वो परम पुरुष हैं, केवल पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है। कृष्ण जो है पुरुषोत्तम है, इसलिए उनको कहा गया आवरणीत, उन्हीं का आपने वर्ण किया है। शास्त्रों में त्याग के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है वो भगवान ने दिया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप लोग ही इसका जो साक्षात उदाहरण है, यहीं पर आपके ही जीवन में ये प्रत्यक्षीभूत होता है, क्योंकि आपने सर्वस्व का त्याग करके और पति रूप से कृष्ण का वर्ण किया है, जो कौन है? नराकृति परम ब्रह्म है, परम पुरुषोत्तम है। एकमात्र आपने ही ऐसा किया है। और यह बात भी ठीक ही है, इस जगत में जिन्होंने भी कृष्ण की प्राप्ति की है उन सभी ने अपने सर्वस्व का त्याग किया है, लेकिन फिर भी आपके त्याग में और उनके त्याग में कुछ पार्थक्य है, क्योंकि उनका जो त्याग है वो विवेक विचार के ऊपर आधारित है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, इसलिए हम लोग संसार छोड़ रहे हैं। सर्वस्व का त्याग करना उचित है इस प्रकार, लेकिन आप लोगों का जो त्याग है वो उसका कारण है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग, और उस अनुराग के वशीभूत होकर आवेग में आपने सर्वस्व का त्याग किया है। तो आपका जो त्याग है उसके पीछे कारण है प्रगाढ़ अनुराग कृष्ण के प्रति। और आश्चर्य की बात क्या है कि आपको यह बात पता भी नहीं कि आपने कुछ त्यागा है, क्योंकि दूसरे अन्य लोग जो त्याग करते हैं उन्हें पता होता है कि हम त्याग कर रहे हैं, तो पहले वो त्याग करते हैं, फिर उसके फलस्वरूप उनको कृष्ण प्रेम मिलता है। आप लोगों ने सबसे पहले भगवान से प्रेम किया, उनकी प्राप्ति की, और कब आपका संसार छूट गया आपको स्वयं नहीं पता। तो दूसरों का जो त्याग है वो किया गया है साधन के रूप में, लेकिन आपका त्याग स्वाभाविक है। जब आप कृष्ण के प्रति इतनी प्रगाढ़ जो है प्रेम से अभिभूत हो गई, तो फलस्वरूप आपको किसी अन्य वस्तु का अनुसंधान नहीं रहा, आपको पता ही नहीं रहा जगत में क्या है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है। बिना सोचे समझे आपने सब कुछ छोड़ा। तो इस प्रकार आपका जो ये आवेश है, इससे ये शिक्षा मिलती है जगत के जीवों को कि जो गंभीर
प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही वास्तव में हमारा परम पुरुषार्थ है। विशेषतः आपके लिए, जो स्त्रियों के लिए पति का त्याग सब प्रकार से जो है उचित नहीं बताया गया है किसी भी प्रकार से। भगवान ने स्वयं जो है रासलीला प्रसंग में आप लोगों से कहा, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोक सुभिर पातकी। चाहे पति दुश्शील, उसका शीलवान ना हो, चाहे दुर्भागा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जड़ हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, तो भी पत्नी को अपने पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये उसके लिए उचित नहीं है। तथापि आप जानती हैं कि श्री कृष्ण ही सबके परम पति हैं। यथार्थ पति तो वही है ना जिनके साथ हमारा नित्य संबंध हो। पति का मतलब क्या? प फॉर पालन करे, जो हमारा पालन करता है। तो माने त्राण करे, तो हमारा पालन करके और हमारे को इस जगत से हमारा त्राण कर दे, वही पति है। जो सांसारिक पति पत्नी है, उनका संबंध तो दो जीवों के संबंध बराबर है, दो जीवों के संबंध के तरह है, जो धीरे धीरे समय के साथ जो है नष्ट हो जाता है। यथा काष्ठम च समेयाताम महोदधौ समेत्य च व्यपेयाताम तत्वज जीव समागमः। अर्थात जैसे जल के प्रवाह में दो लकड़ी के टुकड़े प्रवाह के कारण कभी संयुक्त होते हैं, कभी वियुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार समुद्र में जो दो जीव हैं, उनका भी संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर कभी संयोग हो जाता है और कभी वियोग हो जाता है। तो किसी भी दो मनुष्यों का, दो जीवों का जो समागम है वो शाश्वत नहीं हो सकता। जैसे तरंग और तरंग का जो संयोग है वो क्षणिक है। एक समुद्र में एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ जो संयोग है वो ठीक है, लेकिन तरंग का समुद्र के साथ जो संयोग है वो शाश्वत है। तरंग कभी भी समुद्र से अलग नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से भगवान जो है समुद्र की भांति हैं और जीव मात्र इस महासमुद्र की विभिन्न तरंगे हैं। तो जो यथार्थ पातिव्रत धर्म है आपका, वो परम पुरुष के अंदर ही जो है सिद्ध होता है। तो यहां पर स्त्रियों के द्वारा जो पातिव्रत धर्म पालन का खंडन नहीं किया गया है, बल्कि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आदरणीय है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का साधन भी है। जब वही पातिव्रत धर्म परम पुरुष के लिए सिद्ध होता है उस समय। तो यहां पर गोपियों ने जब परम पुरुष को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर जो पति रूप से जो जीव हैं उनके पास उनका भजन जो है त्याग करने में किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं उद्धव जी, सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम धोक्षजे विहरेण महाभागा महान में अनुग्रह कृतः। हे महाभागाओं, गोपियों के लिए संबोधन है, आप परम परम भाग्यशाली हैं। भवती नाम, आप लोगों के द्वारा, जो विरहेण, विरह के द्वारा, वियोग के द्वारा, यहां पर तृतीया विभक्ति है तो एक करण के रूप में विरह को कहा गया है। तो विरह के द्वारा, वियोग के द्वारा आपने अधोक्षजे, भगवान ऋषिकेश में सर्वात्म भाव अधिकृत, सर्वात्म भाव प्राप्त किया है। भगवान में जो सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई है, उसका कारण, उसका जो कारण है वो है विरह कृष्ण के प्रति। मैं माने मुझ पर आपने महान, इस प्रकार जब मैंने आपका ये विरह देखा तो मुझ पर आपने महान अनुग्रह कृत है। इस प्रकार आपके इस विरह की गंभीरता को समझकर, देखकर मैं अत्यंत अपने ऊपर कृपा का अनुभव कर रहा हूं। तो भगवान ने गीता में भी कहा है 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो व्यक्ति सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कौन? यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से
जानता है पुरुषोत्तम हूं मैं, ऐसा। तो भगवान का भजन करने के लिए नंबर 1 सबसे पहले हमारी जो उसमें इच्छा पैदा होगी तभी होगी जब हम भगवान को परम परम तत्व के रूप में अपने हृदय के अंदर प्रतिष्ठित करें। और दूसरी बात, जैसा गोपियों ने यहां पर दिखाया, विरह से। तो सर्वात्म भावेन, सर्वतो भावेन हम भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए भगवान से विरह की आवश्यकता है। विरह के बिना भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। गोपियों ने अपने जीवन में ये करके दिखाया। उद्धव जी अपने को परम सौभाग्यवान मान रहे हैं, अपने को परम कृतार्थ मान रहे हैं कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। जो सर्व स्वरूप परिपूर्ण है, महाभाव स्वरूपा हैं, तो आपके हृदय के अंदर जो महाभाव हो रहा है वो मेरे हृदय में भी कहीं कहीं संक्रमित होके और मुझको ऐसा अनुभव करा रहा है कि मैं परम भाग्यशाली हो गया हूं। लक्ष्मी जी का भी इस महाभाव के ऊपर अधिकार नहीं है। सर्वतो भावेन, सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव का मतलब महाभाव। तो महाभाव में लक्ष्मी जी का भी अधिकार नहीं है और मैं साक्षात उसको देख रहा हूं यहां पर। यहां पर सर्वतो भावेन अधिकृतः, इसके ऊपर श्रीधर स्वामी बात बताते हैं कि यही एकांतिक भक्ति है। जो विरह ताप अनुभूति के कारण उनके अंदर एकांतिक भक्ति है, उस एकांतिक भक्ति से ही वो जो है उनके अंदर वो भाव प्रकाशित हुआ। तो सामान्यतः प्रत्येक जीव अनंत काल से भगवान से युक्त है, लेकिन तो भी हमारे हृदय में उस ताप का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान से अभी हमारा क्षण भर का भी संयोग नहीं हुआ है। गोपियों का भगवान से पहले संयोग हुआ है, इसीलिए उनको जो विरहानुभूति है उनकी इतनी तीव्र हो गई है। और सर्वात्म भावो अधिकृत का अर्थ यह भी बताते हैं, सर्वात्मना भाव है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार से जो है उस भगवत स्वरूप के लिए ही अपनी सारी चेष्टाओं को समर्पित कर देना। तो ये जो सर्वात्म भाव है ये विरह के माध्यम से ही संभव होता है। जब हम संसार से विरत हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारे हृदय में लालसा, जैसे गोपियों को कहा गया कृष्ण दर्शन लालसा, तो कृष्ण दर्शन लालसा उत्पन्न होने पर ही इस प्रकार का भगवान के प्रति विरह और सर्वात्म भाव अर्थात मनसा कर्मणा वाचा, सब प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण। भवती नाम अधोक्षजे, जो अधोक्षज भगवान है। ये जो महाभाव है सर्वात्म भाव, ये प्रेम की अष्टम दशा है। प्रेम ही स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, इस प्रकार क्रमशः गाढ़ता को प्राप्त होता है। और उसी महाभाव की जो मूर्तिमती विग्रह हैं वही हैं गोपियां। राधा रानी महाभाव स्वरूपा च कृष्ण प्रिया वर्यसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वाम नमामि हम। इस प्रकार उद्धव जी कहते हैं कि आप जो हैं इस जब महाभाव को अपने हृदय में धारण करती हैं तो कृष्ण जो है वशीभूत होकर आपका कभी त्याग नहीं कर सकते, समर्थ ही नहीं हो सकते। आप लोग इसीलिए महाभागा हैं। आपका जो मुझे कृष्ण विरह दिख रहा है ये तो केवल एक बहिरंग जो है बहिरंग व्यापार है, एक बाहरी रूप से। अंदर में तो आप पूरी की पूरी कृष्णमय हैं। और इस विरह का जो बाहरी प्रकाश है ये क्यों हो रहा है, इसका कारण उद्धव जी कहते हैं केवल मुझे यही लगता है कि मुझ जैसे अधम जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप इस प्रकार से इस विरह का प्रकाशन कर रही हैं बाहरी से, क्योंकि प्रेम एक महाशक्तिशाली वस्तु है। मैंने सुना है, विश्वास भी था, लेकिन प्रेम की ऐसी महिमा का मैं अपनी आंखों से साक्षात करूंगा कभी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। जगत में कभी किसी को हुआ हो यह भी पता नहीं। तो यदि आप लोगों को विरह नहीं होता तो कृष्ण जो है मुझे आप लोगों के पास नहीं भेजते और मुझे ब्रज में आने का यह परम सौभाग्य नहीं मिलता। और इस प्रकार से मैं आपके इस महाभाव रूपी समुद्र और उसके अंदर उठती हुई आश्चर्यमय
जो रस तरंगे हैं उनका दर्शन करके कृतार्थ नहीं हो पाता। तो आपके दर्शन करके ही और आपकी इस परम निरुपम उक्ति वाणी को सुनकर यही मेरे जो सौभाग्य की परम अवधि है। अब 28वें श्लोक में कहते हैं सुखदेव जी, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्करः। हे भद्रा, हे कल्याणियों, भवती नाम आप सबके लिए सुख आवह, जो सुख देने वाला है ऐसा प्रिय संदेश ही, आपके प्रिय श्री कृष्ण का जो संदेश है, श्रूयताम उसको सुने। यम आदाय जिसको लेकर ग्रहण करके, अहम मैं, भर्तु अपने स्वामी का रहस्कर है, जो रहस्यमय कार्य है, गुप्त कार्य है, उसको करने के लिए आगत आया हूं। तो उद्धव जी ने ब्रजांगनाओं की महाभाव की महिमा का कीर्तन किया, लेकिन ब्रजांगनाएं उससे तिल मात्र भी सुखी नहीं हुई, बल्कि और विषर्ण हो गई, उदास हो गई। मन मन कहती हैं, उद्धव तुम क्या मनुष्य हो, जो वेदना से व्याकुल है उसका गुणगान करने से क्या उसकी वेदना कम होगी। इस समय हम लोग श्याम के विरह में मृत्यु के द्वार पर खड़ी हैं। ऐसे समय में तुम हमारी भावनाओं के पुल बांध रहे हो। हम जैसी जो अभागिनी है वो तो इस विश्व में कहीं खोजे नहीं मिलेंगी, उनकी भाव के तुम गुणगान कर रहे हो। क्या तुम इसीलिए ब्रज में आए हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि हमारा कंठ जो है इस विरह वेदना से सूखा जा रहा है? उस कष्ट की जो निवृत्ति होगी वो केवल एकमात्र जल से हो सकती है। जब हमारा गला सूखता है तो हमको क्या चाहिए? केवल जल चाहिए। तो इसीलिए यदि तुम कृष्ण का कोई संदेश हमारे लाए हो तो वो संदेश हमें सुनाओ। ये व्यर्थ की प्रशंसा कर रहे हो, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे तुम हमारी विरह अग्नि के अंदर घी की आहुति डाल रहे हो। इसलिए अब ये मत करो, बस बहुत हो गया, ये मत करो तुम। हमने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली, हमारी महिमा का गान कर रहे हो तुम, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे आने का ये कारण तो नहीं था कि तुम हमारी भाव की महिमा का गान करो। हमें इस बात को सुनने से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम हमें सांत्वना देने के लिए आए हो ना, तो फिर हमारी दुख की निवृत्ति के लिए हमारे प्रियतम का क्या संदेश लाए हो, यह बताओ। गोपियों के हृदय की जो बात है उनके चेहरे के ऊपर स्पष्ट झलकने लगी है। अब उद्धव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उद्धव जी सोचते हैं कि मैं कृष्ण का संदेश देना तो भूल ही गया। कृष्ण ने कहा था कि तुम उन्हें मेरा संदेश देकर और उनको सुखी करना। तो ब्रजांगना कहती हैं कि अब हमें वही बताओ कि हम कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सके। तब उद्धव जी कहते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष अब कृष्ण प्राप्ति का जो सुखावह संदेश है, आवह माने उसको लेकर अथवा उसको प्राप्त करके कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका मैं आपको परिवेशन करूंगा, आप उसको श्रवण करें। इस प्रकार उद्धव जी जो है अब गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाएंगे। हम 29वें श्लोक से फिर जो है उस संदेश को श्रवण करेंगे जो उद्धव जी ने गोपियों को सुनाया है कृष्ण का संदेश के रूप में। उसको हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।